मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर दिया कमाल, 2 महीने में ओपीएस 2 बार कर दी बहाल। क्या इस बार पक्का है ओपीएस ऐलान या फिर पहले की तरह निकलेगा हवाई फरमान? सुक्खू अब केंद्र सरकार से भिड़ने को तैयार। केंद्र नहीं है एनपीएस के 8000 करोड़ रुपए देने को तैयार। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार भी नहीं निकाल पाई पैसा, फिर सुक्खू सरकार क्या करेगी ऐसा? तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा, तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। सूबे में 13 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से ओपीएस को लागू करने का ऐलान कर चुकी सुक्खू सरकार ने एक बार फिर से 3 मार्च को कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को मंजूरी दे दी है, या यूं कहें कि ओपीएस को अमली जामा पहनाने की तरह बड़ा कदम उठाया है। इस बार सुक्खू कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से इसे मंजूरी दी है। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया कि नियमों के आवश्यक संशोधन के उपरांत एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान को 1 अप्रैल 2023 से बंद कर दिया जाएगा। यदि कोई भी कर्मचारी एनपीएस के तहत शामिल होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रुपए एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतर्गत भी लाया जाएगा और जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई 2023 के बाद हुई है उन्हें आगे की तारीख से ओपीएस दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों की ओर से जारी अंशदान 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शामिल होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्या इस बार के ऐलान के बाद सच में अप्रैल में ओपीएस लागू हो जाएगी या फिर से पहले किए गए वादों की तरह हवाई ही होंगे? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुक्खू सरकार ने केंद्र सरकार के पास एनपीएस के तहत फंसे 8000 करोड़ रुपए वापस लेने का प्रस्ताव तो पारित किया है, पर ये पैसा कैसे वापस आएगा इस पर स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी इनमें फेल हो चुकी हैं। इस बारे में भारत सरकार की एजेंसी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि ये पैसा केवल 2 ही परिस्थितियों में वापस किया जा सकेगा। एक सेवानिवृत्ति की स्थिति में लौटाया जाएगा और दूसरा इसे कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर ही लौटा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनपीएस देने को एमओयू के नियमों के खिलाफ बताया था। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कैसे करेगी? हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को एनपीएस शेयर का पैसा वापस देने का प्रस्ताव भेजेगी। अगर केंद्र सरकार ने पैसा वापस देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो सरकार के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी और फिर से किया गया ऐलान कहीं हवाई ना साबित हो जाए, क्योंकि हिमाचल के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक केंद्र से एनपीएस का पैसा लेने में नाकाम रही हैं। फिर हिमाचल में सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ओपीएस को कैसे अमली जामा पहनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। CS Mentis IAS Academy, top-rated coaching institute for IAS, PCS, HCS and HAS coaching in Chandigarh. Attend free demo classes and feel the difference. For details, call 8822299444.